नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉन की जो ड्यूल नेचर के बारे में। डी ब्रोगली से पहले जो भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के स्ट्रक्चर देखा जा रहा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको जा रहा था कि एटम के अंदर किस प्रकार से रहते हैं, वो एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब जो डी ब्रोगली आए हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को न मान के वेव नेचर को भी माना। पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को माना और उसके बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव के रूप में, दोनों के रूप में होता है, और उसकी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। दूसरा, इन्होंने जो लाइट की ड्यूल नेचर होती है, जिसको अपने पहले से पता था, 1905 में पता था, ये आया था 1924 के आसपास। 20 साल पहले पता चल चुका था। लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसकी ड्यूल नेचर होती है, उसके बारे में बताया था आइंस्टीन ने, मैक्स प्लांक ने। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर की, तो वो बताया है डी ब्रोगली ने। दो अलग अलग है, एक है लाइट, एक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या मैटर, लाइट की ड्यूल नेचर के बारे में बताया था आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन या मैटर के ड्यूल नेचर के बारे में बताया है डी ब्रोगली ने। या अपन बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली का ड्यूल नेचर जो एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए रोल मॉडल था जो लाइट का ड्यूल नेचर है आइंस्टीन वाला, वो रोल मॉडल था इसके लिए, क्योंकि वो इससे पहले आ चुका था। दूसरा, अगर अपन बात करें लाइट के ड्यूल नेचर की, लाइट जो पहले आ चुका था, उसमें क्या था कि पहले लाइट को क्या माना गया था, वेव माना गया था। पहले वेव, और उसके बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद में माना जाने लगा कि वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल के रूप में है। और पार्टिकल और वेव दोनों के रूप में है लाइट, सूर्य की, ये अपने प्रकाश। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन में क्या था, इलेक्ट्रॉन में पहले पार्टिकल नेचर माना गया। डोल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, सभी ने पार्टिकल नेचर माना। अब जब पार्टिकल नेचर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, स्ट्रक्चर नहीं आ रही थी, तब बोहर ने क्या बताया कि जैसे इसके दोनों के दोनों नेचर होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके भी ड्यूल नेचर होता है। पार्टिकल तो अपने को पता है, और उसके साथ में इसकी ड्यूल नेचर और होती है। ठीक है, ड्यूल नेचर मतलब उस वो वेव नेचर के अंदर होगा, सॉरी वेव के अंदर होगा। इन दोनों को मिला के ड्यूल बोला है, द्वैत बोला है, दोहरी प्रकृति बोला है। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने बोला इलेक्ट्रॉन की। अपने पास अगर पार्टिकल नेचर है तो इसकी एनर्जी होगी, इसका मास होगा। और अगर इसके ड्यूल नेचर है इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वेव, मतलब ये वेव होगी, और इस वेव से एसोसिएटेड कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है वेव की तरह, तो उसके पीछे पीछे इसकी वेव, ये जो वेव आ रही है, इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे वेव आ रही है, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। ठीक है, उस वेवलेंथ की अपन बात करें तो इसके बारे में बताया था डी ब्रोगली ने कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको पार्टिकल नेचर माना था। अब वो इलेक्ट्रॉन को मानते हैं वेव नेचर, और उस वेव की वेवलेंथ मैं बताता हूँ। क्या किया था कि ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक लाइट, प्रकाश की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ पार्टिकल एंड वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और जो वेव है दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। पार्टिकल की जगह पार्टिकल के रूप में, वेव की जगह वेव के रूप में। वेव के लिए उसके लिए वेवलेंथ होगी, पार्टिकल के लिए उसकी एनर्जी मास होगा। इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो जब मोशन करते हैं, गति करते हैं, वेलोसिटी में होते हैं, तब वेव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे वो मोशन में होंगे, गति कर रहे होंगे, तो गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पीछे एक उसकी वेव होगी, और उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। मतलब चलते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम वेवलेंथ के रूप में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने को पहले ही पता था कि पार्टिकल नेचर के रूप में है, तो अपन बोल सकते हैं ये होगी इसकी ड्यूअल नेचर। अब बात करते हैं वेव वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय डी ब्रोगली। अब जो इलेक्ट्रॉन था उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ थी, उसके बारे में अपने को बताया था डी ब्रोगली ने। बताया कुछ नहीं था, जो अपने को पता था पहले से, इलेक्ट्रॉन की ये जो लाइट है उसकी ड्यूल नेचर के बारे में। वेव नेचर के लिए उसकी लैम्डा होगी, या एनर्जी के रूप में होगा। और यहाँ पे पार्टिकल नेचर है उसके बारे में अपने को बताया था आइंस्टीन ने, कि पहले से आइंस्टीन की जो एनर्जी थी उसके बारे में, दोनों को इक्वल रखा, तो नया जो फॉर्मूला आया वो भी निकाल दिया। कैसे कि प्लांक है, जैसे ये रहा प्लांक। प्लांक ने जो लाइट की बताई थी, जो लेंग अपनी लैम्डा बात करते हैं, या तरंग दैर्ध्य की या वेवलेंथ की, वो थी, या एनर्जी की थी। एनर्जी और लैम्डा के रूप में जो रिलेशन था वो था एच इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसको लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। सी है लाइट की चाल, लैम्डा है वेवलेंथ, वो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, और एनर्जी की बात करें, जब वो किसी प्लेट के ऊपर पड़ता है, मेटल की प्लेट के ऊपर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ठीक है, बट मतलब पार्टिकल नेचर के रूप में है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में पता चला कि उसकी पार्टिकल नेचर होती है, और उसमें जो एनर्जी होती है वो बताया था आइंस्टीन ने मास एनर्जी कन्वर्जन वाले फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बड़ा फेमस फॉर्मूला है। अब क्या किया, डी ब्रोगली ने इन दोनों को इक्वल रख दिया, यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे भी एनर्जी है, लाइट के लिए है, तो दोनों के दोनों अपन बोल सकते हैं कि इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो पहले बराबर रखा एच सी अपॉन लेमडा, ये रहा एच सी अपॉन लेमडा, दूसरे के बराबर एम सी स्क्वायर रखा। अब क्या किया, लेमडा को एक साइड में रख लिया, क्यों, क्योंकि अपने को जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा, इस साइड में रखा, एम सी स्क्वायर नीचे आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया, एच अपॉन एम सी, यहाँ पे सी है लाइट की चाल, अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की चाल से चलता है, ठीक है, या अपन एम न्यू मान सकते हो, एम वी मान सकते हैं, वी होगा इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक है, एम वी होता है, ये होता है संवेग मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, एच बाई पी, ये था अपना फॉर्मूला डी ब्रोगली के लिए, संवेग और वेवलेंथ के रूप में और मोमेंटम के रूप में। अब एक फॉर्मूला होता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है अपने पास 1/2 एम वी स्क्वायर, मतलब उसके अंदर केवल दो केवल एम और वी है। अगर अपन मोमेंटम की बात करें तो उसके अंदर भी एम और वी है, तो उसके बीच में एक फॉर्मूला बनाया गया कि एम वी स्क्वायर है, तो एक एम से ऊपर गुणा करते हैं, एक एम से भाग देते हैं, अगर एम वाले को ऊपर गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम वी उसकी होल स्क्वायर हो जाएगा। एम वी अपन जानते हैं क्या होता है, मोमेंटम, पी होता है, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे अपन पी लिख सकते हैं एम वी की जगह, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी बाई पी, सॉरी पी स्क्वायर बाई 2m। अब 2m इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, 2em इज इक्वल टू एम वी, या अपन बोल सकते हैं p, तो एम वी इज इक्वल टू हो गया √2em, या हो गया ये p, ठीक है। अब जहाँ पे अपने ये p था उसकी जगह अपन रख सकते हैं √2em, e है एनर्जी, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, इनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज पार्टिकल के लिए एक, अगर इनके ऊपर पोटेंशियल है, पोटेंशियल वी है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी को अपन ईवी के रूप में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ईवी, या सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू जो अपन पोटेंशियल लगाया है वो वी, तो अपन क्या होगा, एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। अब बात करें अपन एम की, एम से गुणा करने की और एम से भाग देने की, एम से ऊपर गुणा किया तो एम स्क्वायर हो गया, नीचे एम किया तो ये इधर मल्टीप्लाई में गुणा हो गया, ठीक है। तो एम वी का जो फॉर्मूला है वो है √2 ई है जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर हीलियम है तो इसका 2 गुना होगा, अगर प्रोटॉन है तो इतना का इतना ही होगा पॉजिटिव के रूप में, अपने को यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में देखना। वी है ये जो पोटेंशियल अपना लगाया है उसके ऊपर वो, और एम है उस पार्टिकल का मास, इलेक्ट्रॉन के लिए मास अलग होगा, प्रोटॉन के लिए मास अलग होगा, अल्फा कण के लिए मास अलग होगा। अब अगर अपन बात करें, इसको लिखते हैं H इज इक्वल टू एच पी था ना, H इज इक्वल टू एच पी, उस P को अपन क्या लिखा है, एम वी को P की जगह √2 EVm, या अपन लिख सकते हैं E को चार्ज के रूप में, E है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, या प्रोटॉन के लिए देख रहे हैं तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, और M देख रहे हैं तो उसका ये अपना है मास। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से, लैम्डा और मास है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका मास सबसे कम होता है, उसका मास सबसे कम होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। प्रोटॉन है उसका मास और कम होता है, सॉरी और ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, उसकी वेवलेंथ और कम होगी। अल्फा पार्टिकल्स है उसका मास और ज़्यादा होता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो और कम होगी। अगर वेवलेंथ की बात करें दोनों की या तीनों की, तो वो क्या होती है, सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई है मतलब चार्ज है उसकी वैल्यू रखेंगे, सॉरी क्यू की वैल्यू रखेंगे, वी को अपने को नहीं पता, वी अलग अलग देखा, अलग अलग की ऐसे जिस पोटेंशियल से वो एक्सेलरेटेड कर रहा है वो अपने को अलग देगा। एम है मास, इलेक्ट्रॉन के लिए मास 9.1 10⁻31 किलो जूल, इस प्रकार से, सॉरी किलोग्राम, इस प्रकार से होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो अपने लैम्डा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इन सभी के लिए अलग अलग क्या है, अलग अलग, कि यहाँ पे क्यू है वो चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अलग है, अल्फा कण के ऊपर अलग है, मास है वो इन सभी का अलग अलग है, लेकिन जो वी है पोटेंशियल है वो अपन अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, वो अपने को नहीं पता, लेकिन इनकी जो वैल्यू है मास की जो चार्ज की वो पहले से फिक्स है। उनकी वैल्यू रखने के बाद में अपने पास जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का वो आता है लैम्डा इज इक्वल टू
साइज अपॉन रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर जाएंगे तो मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो सीधी सी बात है लैम्डा की वैल्यू कम होगी, तो इससे कम होगी। तो अगर अपन बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है 0.286 अपॉन रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग, 10⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है वेवलेंथ। अगर अपन बात करें अल्फा पार्टिकल की तो अल्फा पार्टिकल की प्रोटॉन से और छोटी होगी क्योंकि इसका मास है अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.101 अपॉन रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है जो वेवलेंथ है अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, अब अपन बात करें अनचार्ज स्पीसीज न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की अपन बात करें तो वी तो होता नहीं, इसके पास होती है एनर्जी, तो वो एनर्जी का वैल्यू होती है लेमडा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन रूट ई आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर अपन बात करें मास की तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल होता है, इसी के लिए जो लेमडा है वो देखो दोनों के लिए इक्वल है ये। ठीक है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वहां पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, क्यू भी नहीं है, तो इसके लिए अपने केवल और केवल अपन एनर्जी लिखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है ई बराबर अपने ई भी दिख रहा था वो नहीं रखना, अपने को केवल और केवल ई रख देंगे। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी नहीं रखना, वो नहीं रखना। अपने पास जो फॉर्मूला है न्यूट्रॉन के लिए वो आएगा 0.286 अपॉन रूट ई आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपना डी ब्रोगली मॉडल। अब अगर अपन बात करें बोहर मॉडल और डी ब्रोगली मॉडल के बीच में एक रिलेशन की, उसमें क्या था कि बोहर मॉडल की एक ड्रॉबैक थी, वो ड्रॉबैक ये थी कि उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता है उसका मोमेंटम होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है। उसका रीजन उसके पास नहीं था, तब इसका रीजन दिया था डी ब्रोगली ने। रीजन क्या दिया था वो देखो आप, देखते हैं उसका रीजन। तो क्या है, ब्रोगली के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव के रूप में है, वेव के रूप में है तो उसके पीछे एक एसोसिएटेड वेव भी होगी, वेव होगी इस प्रकार से। ठीक है, अब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर किसी एटम के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसके पीछे वेव होगी, उस वेव की अपन दो एंड्स को आपस में मिला देंगे तो एक पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस है, ये जो वेव है वो उतने के उतने क्रस्ट और उतने के उतने ट्रफ्स बनाती है। मतलब अपन बोल सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये घूमते हुए और इसको एक पूरा का पूरा वेव बनाती है। ठीक है, ये बताया था डी ब्रोगली ने। अब इससे क्या पता चला कि अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है उस इस जो वर्थ है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, ये किसके इक्वल है। अगर यहां से बात करें यहां से लेके यहां तक ये एक लैम्डा है। ठीक है, एक उसके अंदर क्रस्ट है, एक इसके अंदर ट्रफ्ट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हैं तो इसके लिए अपन लगा सकते हैं लैम्डा एन लैम्डा। ठीक है, एन बहुत सारों के लिए लैम्डा इसकी वेवलेंथ के हिसाब से। अब क्या है कि अपन निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr अपॉन एन। ठीक है, अब अपने पास क्या था डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। अपने को ये फॉर्मूला रखना है और यहाँ पे भी लैम्डा है यहाँ पे भी लैम्डा है, अपन दोनों को इक्वल रखेंगे तो इक्वल क्या है 2πr अपॉन एन इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं एम वी आर एक साइड में ले लेते हैं, तो ये देखो एम वी इधर गया और ये आर मल्टीप्लाई हो गया तो ये रहा एम वी आर। इधर क्या ये आया ये एन एच मल्टीप्लाई में है एन एच, और इस साइड में जो 2π बचा वो आ गया नीचे। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2π, इसका इंटीग्रल मल्टीप्लाई एन। तो ये था अपना बोहर मॉडल, यही था ना कि किसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है, n गुना होता है, n की वैल्यू होगी 0.23, इस प्रकार से इंटीग्रल वैल्यू होगी। ठीक है, ये प्रूव किसने कर दी डी ब्रोगली ने। किस प्रकार से डी ब्रोगली ने बोला कि जैसे अपन इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कोई वेव होती है तो वेव के अगर अपन दो सिरों को मिलाएंगे तो एक पूरी की पूरी वेव बनती है, उस वेव के अंदर बहुत सारे लैम्डा होंगे या अपन बोल सकते हैं वेवलेंथ वाली होगी। तो उसमें क्या बताया कि जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्किल की उसकी इक्वल होती है 2πr, ये 2πr है, ये किसकी इक्वल है ये इसी के इक्वल है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये होता है एक लैम्डा। ठीक है, ये होता है एक लैम्डा। ठीक है, इसके अंदर देखो एक लैम्डा ये एक लैम्डा ये एक लैम्डा ये एक लैम्डा ये, इस प्रकार से कई सारे लैम्डा हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं एन लैम्डा। अब
लेमडा को एक साइड में रखा, 2πr/n हो गया। अब दूसरी अपने को पता था डी ब्रोगली के अनुसार से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। उसके दोनों को इक्वल रखा तो एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू ये रहा एच इज इक्वल टू एम वी 2πr/n। ठीक है, ऐसे अपन निकाल सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। यही था बोहर और ये बता दिया, डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया। दूसरी बात है दोस्तों डी ब्रोगली के बारे में। डी ब्रोगली से पहले ड्यूअल नेचर आ चुकी थी लाइट की, डी ब्रोगली ने बताया है इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर। अगर अपन बात करें लाइट की, तो लाइट में क्या था कि पहले वेव नेचर पता था, उसके बाद में पार्टिकल नेचर आई, तो ड्यूअल नेचर हो गई, दो नेचर हो गई। इसके बारे में बताया था आइंस्टीन ने, लाइट की ड्यूअल नेचर के बारे में आइंस्टीन ने। अगर अपन बात करें ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन ने। पहले अपने को पता था किसी पार्टिकल की ड्यूअल नेचर हो सकती है, या ये जो अपनी लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर हो सकती है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर नहीं हो सकती, उसके बारे में डी ब्रोगली ने बताया कि जैसे पार्टिकल नेचर अपने को पता है, उसी प्रकार इससे एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव नेचर होती है, और उस वेव से एसोसिएटेड कोई वेवलेंथ होती है। तो दोनों अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए भी ड्यूअल नेचर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर बताया था अपने को डी ब्रोगली ने, और लाइट की ड्यूअल नेचर को बताया था अपने को आइंस्टीन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपन मैटर भी बोल सकते हैं। तो ये था अपना डी ब्रोगली मॉडल, या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन, या वेव मैकेनिकल मॉडल, यही था अपना।